संख्या 417। वो भी नहीं, पब्बा राम जी। वो जरूरी नहीं है, वो आप सदस्य दूसरा प्रश्न पूछा। मैंने कहा पब्बा राम जी बोलेंगे इसलिए मेरे ध्यान में। कभी कभी मंत्री जी को पता लगना चाहिए कि दूसरे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। विधानसभा क्षेत्र फड़ौदी में दिनांक 1 जनवरी 2019 से दिनांक 31 दिसंबर 2022 तक ग्राम पंचायत वार्डवार जोड़े गए परिवारों का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2 बजट घोषणा वर्ष 2022-23 की क्रियान्विति के क्रम में खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने हेतु पोर्टल दिनांक 1/4/2022 से 30/4/2022 में दिनांक 13/5/2022 को मध्य रात्रि से 28/5/2022 मध्य रात्रि तक खोला जाकर आवेदन पत्र प्राप्त किए गए। नाम जोड़ने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत 4.46 करोड़ लाभार्थियों को चयनित किए जाने की सीलिंग निर्धारित की गई थी। भारत सरकार द्वारा कवरेज में कोई भी संशोधन अगली जनगणना के जनसंख्या अनुमान आंकड़े प्रकाशित होने के बाद संभव हो सकेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने सवाल फलौदी के बारे में पूछा है और परिशिष्ट 1 में जो जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया है, सीरियल नंबर 1 पर फलौदी का वार्ड नंबर 34 में 15 आवेदनकर्ताओं को अप्रूव किया गया है और उसी पन्ने में 34 नंबर क्रम पर फलौदी के उसी 34 नंबर वार्ड में 1 NFSA को अप्रूव किया गया है और 43 नंबर क्रमांक पर पोखरण के 15 नंबर वार्ड की जानकारी दी गई है। और मैंने फलौदी के बारे में प्रश्न पूछा है और उसमें हमारी ग्राम पंचायतें 99 ग्राम पंचायतें हैं और दूसरे पेज में जो जवाब दिया गया है उसमें पोखरण लोहावट विधानसभा की 41 ग्राम पंचायतों का भी उल्लेख कर दिया गया है, जबकि फड़ौदी की आधी ग्राम पंचायतों का भी उल्लेख छूट गया है। तो ये जवाब माननीय मंत्री जी को अधिकारियों ने बना के दिया है। मैं माननीय सभा अध्यक्ष जी आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि आपने कहा प्रक्रियाधीन है, 1.5 महीने जो पोर्टल खुला रहा, आवेदन जो आए वो प्रक्रियाधीन है। इनमें से कितने आवेदन आए कुल आपके पास, कितने आपने आवेदन अप्रूव कर दिए, स्वीकृत कर दिए, कितने अस्वीकृत कर दिए, और जो स्वीकृत कर दिए अस्वीकृत हुए हैं जो पेंडिंग पड़े उनको कब तक स्वीकृत कर देंगे, ये माननीय मंत्री जी बताएं। अध्यक्ष महोदय, आप तो प्रोफेसर हैं वैसे भी, और मैं आपसे कहूंगा कि हम सबको एक ज्ञान जरूर दें। हम इसी में लगे रहते हैं कि किस नंबर पे क्या आ गया, सीधे सीधे क्वेश्चन का जवाब पूरा दिया गया है और आप क्वेश्चन दूसरे माननीय सदस्य का कर रहे हैं। इसमें यह भावना समझो कि जो पोर्टल खोला गया वो भारत सरकार ने नहीं खोला है, राजस्थान की सरकार ने खोला बजट घोषणा के अनुसार। और पूरे नहीं, धमका नहीं रहा हूं, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे पुराने मित्र, जब से वो रामलाल जी अपने स्टूडेंट लाइफ क्यों याद कर रहे हैं, बोलने दो उनको प्लीज। नहीं, उनको तो सवाल ही नहीं। आप माननीय मंत्री जी प्लीज आप तो अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं। और अध्यक्ष महोदय, मेरी एक रिक्वेस्ट है बीच में, आज आप इन सबको ये भी बता देना कि आप प्रोफेसर रहे, कितने पढ़े लिखे हैं, जिनको पता चल जाए सबको। तो मैं इसलिए मैं बीच में बोल रहा हूं आपको ये बात, ये बहुत सीरियस इश्यू है। पोर्टल खोला गया, पोर्टल में प्रक्रिया चल रही है अध्यक्ष जी, और प्रक्रिया में यदि आपके पास कोई सुझाव है, मुरारीलाल जी एक मिनट, मुरारीलाल जी मन बोल ले, तो आपस में फैसला कर लो, कौन बोलेगा कौन बीच में डिस्टर्ब करेगा। नहीं, डिस्टर्ब नहीं कर रहे, वो बात कर। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मामला इतना सीरियस है, आपको कहीं लगता है अधिकतर हुआ क्या अध्यक्ष जी इसमें कि पूरे राजस्थान में जहां जहां जोड़े गए थे नाम पहले, तो कुछ जगह पर तो 100% नाम जुड़ गए, कुछ जगह पर बहुत ज्यादा जुड़ गए, कई जगह पर बहुत कम रह गए। तो इसमें हमने अब की बार प्रायोरिटी जिनको दी वो आप समझ लो, उनको दी घुमंतु जातियों को, जिसके पास 1 बीघा जमीन नहीं है, 1 बीघा, उसके पास दाह संस्कार करने के लिए वो शमशान नहीं है। तो अब की बार मैंने उनसे स्पेशली कहा कि आप उन घुमंतु जातियों को ले लो जो आज यहाँ बैठी है कल वहां बैठी है, बिल्कुल गरीब के लिए योजना बनाई गई। फिर भी आपको लगता है कि कोई कमी रह गई, आप मुझे वो विधायक आज तक अध्यक्ष जी मैं बता रहा हूं, एक भी विधायक आकर स्पेशली नहीं मिला कि इसमें ऐसा कर दो, मेरे अधिकारी ऐसा नहीं कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूं, एक ने कहा तो खड़ा होकर बता दे, मैं करवाऊंगा, मैं जबान दे रहा हूं। आपको कोई सुझाव हो बढ़िया लाओ तो सही, ये तो बहुत बढ़िया काम है। और भी कुछ करना चाहते हो तो 200 विधायक अध्यक्ष जी आपके नेतृत्व में, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सीएम साहब से चल के मिलो और इसकी संख्या बढ़वाओ, राजस्थान को फायदा होगा। क्योंकि अलग से, क्योंकि जब ये परिवार हमने जोड़े हैं उसके अलावा भी हम जोड़ने को तैयार हैं और लोगों की डिमांड है ये,
तो आप इसमें करो हमारी मदद, तो अध्यक्ष जी को भी साथ में लो, उसमें ज्यादा होगा। ई में अठे कहीं लिख दियो, बठे कहीं लिख दियो, बता दीजिए, ठीक कर दीजिए। माननीय मंत्री जी, देखो आप जनरल बात कर रहे हो वो अलग, प्रश्न का बहुत रिलेवेंट है फलोदी के संबंध में। मैं भी खुद कई क्षेत्र का विधायक हूँ, जो हो रहा उसको समझे। जो आदमी एप्लीकेंट देता वो ई मित्र के ऊपर अटक जाता है, ई मित्र वाला एप्लीकेशन वहाँ पर पहुँचाता नहीं है, तो उस गरीब आदमी को मालूम है कि मैंने अप्लाई कर दिया, ई मित्र एसडीएम साहब के पास नहीं जाता है, तो वो एप्लीकेशन वहीं पेंडिंग रह जाती है। और जब पेंडिंग रह जाती है एसडीएम, तो एसडीएम वापस वेरीफाई करने के लिए पटवारी के पास भेजता है। तो जो जितनी एप्लीकेशन है उतनी एप्लीकेशन के डिस्पोजल नहीं हो रहे हैं। तो आप विभाग को निर्देश दें कि जो ई मित्र हो या जितने भी उनके पास हैं, उनको जिस डेट तक उनके पास आ गए उनके केसेस को टाइमली डिस्पोज करें, जिससे उनका नाम जुड़ सके। अध्यक्ष महोदय, आपके जो आपने सुझाव दिया बिल्कुल ठीक है, और ये बिल्कुल डायरेक्शन देंगे, स्ट्रिक्टली मैंने डायरेक्शन दिए भी हैं। और मैं आज आपको बता दूं अध्यक्ष जी, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो कैटेगरी वाला मामला आ रहा है ना, उसमें बार बार मैंने अब तो साफ कह दिया कि जिसने अप्लाई कर दिया उसमें हमने अभी लगभग 1 करोड़ नाम काटे हैं। ऐसे लोग भी अप्लाई कर देते हैं जो कि उसमें आ ही नहीं सकते। इसलिए आपने जो सुझाव दिया उसमें जो एक भी आदमी है, मैं गारंटी से कह रहा हूं, यदि कोई एमएलए सुझाव देगा, एक भी आदमी जो पीड़ित है और जिसको जरूरत है वो इसमें वंचित नहीं रहेगा। आपकी बात। अगला प्रश्न रामनारायण मीणा।